हेलो टाकू लवर्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि इसेकाई मंगा को एक्सप्लेन। तो शुरू करते हैं आज का न्यू वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग एक ऐसे सीन से होती है जो कहानी के काफ़ी आगे का पार्ट है। लॉयड फ्रॉन्टर एक क्लिफ के ऊपर खड़ा है जो अपनी समन्स और अपने नाइट जेवियर एजरान के साथ। जेवियर एक वाइट फ्लैग लेकर खड़ा है जिसमें एक स्पेशल लोगो है। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है। सुहो कि मैं अपनी कहानी इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन फिर तुरंत करेक्ट करता है और कहता है कि अब उसका नाम लॉयड फ्रॉन्टेरा है। ये कहानी है एक एवरेज सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट की जो एक नई दुनिया में आके सब कुछ उलट पुलट करने वाला है। फिर कहानी कुछ साल पीछे चली जाती है। सुहो की आँख खुलती है और वो अपने आप को कहीं अजीब सी जगह पे पाता है जो वहाँ एक मिट्टी से भरी सड़क पे उल्टा पड़ा होता है। अचानक उसके सामने एक ब्लू मैसेज बॉक्स अपीयर होता है जो बताता है कि उसकी एक विश एब्सोल्यूट के द्वारा पूरी हुई है। अब वो नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन नोवेल का एक कैरेक्टर बन चुका है। उसका दिमाग तुरंत क्लिक करता है, मतलब मैं एक अलग दुनिया में आ चुका हूँ। ठंड से कांपते हुए वो उठने की कोशिश करता है पर उसकी जॉ डिसलोकेट हो गई होती है। सिस्टम उसका मजाक उड़ाता है और वो गुस्से में मैसेज को हटा देता है। तभी उसके दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है, मैं किस कैरेक्टर की बॉडी में हूँ। जवाब तुरंत मिलता है। जेवियर एजरान उसके सामने खड़ा होता है और उसे मास्टर लॉयड कह के बुलाता है। सुबह तुरंत शॉक्ड रह जाता है। नहीं नहीं, मैं कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं हूँ, मैं तो वो बदतमीज निकम्मा लॉयड फ्रॉन्टेरा हूँ। जेवियर उसकी बात सुन के हल्का सा हंसता है और कहता है, अच्छा है, कम से कम तुम्हें खुद पे शक तो नहीं है। घर लौटने के बाद सुहो यानी लॉयड अब भी समझने की कोशिश कर रहा होता है कि ये सब उसके साथ हुआ कैसे। जेवियर बताता है कि कल दिन भर वो शराब पी रहा था और उसने पब का सारा फर्नीचर भी तोड़ दिया था। फिर वो रास्ते में ही बेहोश हो गया, इसलिए उसके फादर ने जेवियर को भेजा ताकि देख सके उनका बेटा सड़क पर तो नहीं मर गया। अब सुहो एक और बड़ी बात सोचता है कि हमारी फैमिली कर्ज में डूबी हुई है। जेवियर बिना कुछ ज़्यादा रिएक्ट किए बस कहता है कि ये एक अजीब सवाल है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब सुहो पूरी नॉवल की कहानी याद करने लगता है। फ्रॉन्टेरा फैमिली एक कॉन्वेंट के चक्कर में अपनी पूरी प्रॉपर्टी खो बैठती है। उनके पेरेंट्स सुसाइड कर लेते हैं और लॉयड एक भिखारी बन जाता है और एक दिन खून की उल्टी करते हुए सड़क पे मर जाता है। सुहो पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एक नोबल फैमिली का बेटा होने का क्या फ़ायदा जब मुझे भिखमंगा होकर ही मरना है। अगले दिन उसकी मदर मार्बेला उससे गुजारिश करती है कि वो वापस पब जाके माफ़ी मांगे, पर सुबह बिना किसी ड्रामे के बस ठीक है बोल के चला जाता है। उनके मार्बेला और जेवियर दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। ये सच में लॉयड ही है ना। टाउन पहुंचने पर कोई लॉयड को देख के चुप हो जाता है या कोई भाग जाता है। सुबह सोचता है कि चलो कम से कम अपनी इमेज इम्प्रूव कर लेता हूँ ताकि जब भिखारी बनूँ तब कोई मुझे खाना तो दे। पर फिर अपने दिमाग को तुरंत करेक्ट करता है और कहता है, नहीं नहीं, मुझे बैरन का कर्ज चुकाना है और अच्छा जीवन जीना है। तभी एक और ब्लू सिस्टम विंडो उसके सामने खुलती है और उसकी स्किल्स दिखाती है। ह्यूमन स्कम यानी इससे लोग नफरत करेंगे, और राउडी ड्रंक कार्ड, इसको यूज़ करते हुए वो पूरा बदतमीज़ बन जाएगा। सो वो एकदम गुस्से में मैसेज हटा देता है। जब वो पब पहुंचता है तो फॉर्मली वो करके माफ़ी मांगता है, जिससे ओनर और भी ज़्यादा डर जाता है और कहता है, लॉयड अगर इतना पोलाइटली माफ़ी मांग रहा है इसका मतलब वो कुछ बड़ा करने वाला है। सो वो समझ जाता है कि सिंसियरिटी उसके काम नहीं आएगी, तो वो थोड़ा कैजुअल टोन और सरकास्टिक वे में माफ़ी मांगता है। जेवियर फिर उसे समझाता है कि पब ओनर तब तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ जब तक उसका लॉस रिकवर नहीं होता, क्योंकि फर्नीचर उसकी मेहनत की कमाई से आया था और उसकी माँ भी बीमार है जो सर्दियों की वजह से और परेशान हो रही है। तभी सुहो को एक ज़बरदस्त आइडिया आता है। उसको याद आता है कि ऑनडल फ्लोर होती है जो गर्म रहने के लिए परफेक्ट होती है, पर इस नोवेल की दुनिया में ये चीज़ होती ही नहीं है। मतलब ये एक अनटैप्ड मार्केट है। अगर वो ऑनडल फ्लोर कंस्ट्रक्ट करवा दे तो लोग पागल हो जाएंगे और वो पैसे भी कमा पाएगा। और बिना एक सेकंड वेस्ट किए सुहो तुरंत वापस पब की तरफ चला जाता है। और तभी एक और नोटिफिकेशन उसके सामने आती है जो अनाउंस करता है, रिलेशनशिप पॉइंट सिस्टम अनलॉक्ड। लॉयड एकदम कंफ्यूज्ड खड़ा रहता है जब उसके सामने नई नोटिफिकेशन पॉपअप होती है। आरपी सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। विंडो बता रही होती है कि आरपी पॉइंट मिल सकते हैं अगर वो सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप रखता है तो, पर उसे कैसे यूज़ करना है ये नहीं बताया जाता। लॉयड मुड़कर जेवियर की तरफ देखता है। उसके ऊपर एक स्क्रीन फ्लोट कर रही होती है जिसपे अप्रूवल रेटिंग -30 दिखाई जाती है। उसको लगता है कि ये बहुत लो स्कोर है, तो वो सोचता है कि इसको इम्प्रूव कैसे करना है। तो वो जेवियर की लुक्स की तारीफ करने लगता है, पर नाइट एकदम कोल्डली रिएक्ट करता है और उसकी रेटिंग -31 हो जाती है। लॉयड समझ जाता है कि ये तरीका काम नहीं करेगा, तो वह तुरंत ये आइडिया छोड़कर आगे बढ़ता है। अब पहुंचने के बाद लॉयड अपने कंस्ट्रक्शन का प्रपोजल ओनर को समझाता है, जिसमें कंडीशन होती है जो डैमेज इसने किया है वो कंस्ट्रक्शन फीस में से काट लिया जाएगा। पर पब के ओनर को शक होता है, इसलिए वो साइन करने से मना कर देता है। तभी लॉयड अपना होलीगन मोड ऑन कर लेता है
जिसमें वो एकदम खतरनाक एक्सप्रेशन बना के ओनर को धमकाने लगता है और मजबूरी में ओनर को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। सिस्टम उसकी तुरंत बेइज्जती करता है और बोलता है तुम एकदम घटिया इंसान हो। लॉयड को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो कॉन्ट्रैक्ट को पॉकेट में डालता है और बड़ी सी स्माइल देता है। ज़ेवियर लॉयड से सीधा सवाल करता है, तो सच में कुछ बताना चाहता है या फिर नई प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है। लॉयड फिर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का एकदम वास्तविक ज्ञान पेलता है कि लोग पुरानी की गई गलतियों की वजह से नई चीजों को भी नेगेटिव वे में देखते हैं। ज़ेवियर पहले मना करता है, पर जब लॉयड लॉजिकली उसका जवाब देता है तो वो भी स्पीचलेस रह जाता है। एक हफ्ते बाद फाइनली घर के फ्रेम और वॉल्स कंप्लीट हो जाते हैं। लॉयड स्टेट के वेयर हाउस से टिम्बर और रिवर से क्ले यूज करता है। ज़ेवियर को पहली बार यकीन होता है कि लॉयड सच में कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। लॉयड तो इतना थक चुका होता है कि वो कांटा भी नहीं उठा पा रहा होता और तभी ज़ेवियर एकदम बैडेस मूड में अपनी स्वॉर्ड स्किल से लकड़ी काटना शुरू कर देता है। लॉयड वहीं स्पीचलेस खड़ा रह जाता है और बोलता है, भाई तू मशीन है क्या? बाद में जब लॉयड ज़ेवियर से हेल्प मांगता है तो नाइट तुरंत पछताता है और बोलता है कि उसने मदद क्यों की। पर लॉयड स्मार्टली बोलता है कि तुझे जवाब चाहिए ना, तो जल्दी काम निपटा, फिर सब समझ में आ जाएगा। ज़ेवियर मन में सोचता है कि लॉयड बदल चुका है, पर फिर भी उस पर पूरा ट्रस्ट नहीं करता। घर फाइनली कंप्लीट हो जाता है और पब ओनर का रिएक्शन प्राइसलेस होता है। जब उसकी माँ ऑन फ्लोर पे लेट जाती है तब वो एकदम खुशी से चिल्लाने लगती है, बोलती है मेरे जॉइंट्स का दर्द खत्म हो गया है। पब ओनर सच में लॉयड का शुक्रिया अदा करता है, जो ज़ेवियर के लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड था। उसकी अप्रूवल रेटिंग थोड़ी इंप्रूव होती है, -31 से -29, और लॉयड को मिलते हैं 36 RP पॉइंट्स। कुछ दिनों बाद नए घर की न्यूज़ पूरे टाउन में फैल जाती है। लोग लाइन लगा के देखने आते हैं और लॉयड एकदम बिजनेस मोड ऑन कर लेता है। एक सेटअप बना के 2 नए कंस्ट्रक्शन स्टाइल ऑफर करता है। पहला नए एनेक्स कंस्ट्रक्शन और पुराने घर की रिमॉडलिंग जिसमें ऑन फ्लोर ऐड होगा, और बोनस ऑफर भी देता है कि दोनों साथ में करवाने पे 10% डिस्काउंट भी है। पर विलेजर्स अब भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, तो लॉयड फिर से अपने धमकाने वाली ट्रिक का इस्तेमाल करता है। पर तभी एक और बिग ट्विस्ट होता है। लॉयड का बाप एक्रॉस फ्रंटियरा आ जाता है, जिसकी अप्रूवल रेटिंग -20 थी, और उसके साथ न्यूमैन भी होता है। लॉयड एकदम फ्रीज हो जाता है ये सोच के कि अब क्या होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस मानवा के नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलना पार्ट 2। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।